आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th हिंदी मंजरी बुक का पार्ट 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो कविता के प्रश्न अभ्यास। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं और इसकी व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। प्रश्न अभ्यास कुछ करने को। इसका प्रश्न 1 है, पेड़ में पानी डालते हुए माली का चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो ये आपको चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। प्रश्न 2, नीचे लिखे गए शब्दों की सहायता से आप भी एक तुकांत कविता बनाइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे खोना, रोना, काट, बाट, हरा भरा। तो इस पर हमें एक कविता बनानी है। मानव तो यदि नहीं चाहता अपना जीवन खोना, शुद्ध हवा, हरियाली, चिड़िया और खुशबू को रोना, तो सावधान हो जा अब भी, पेड़ों को मत काट, जहरीली हवा स्वयं के बच्चों को मत बांट। जब तक तेरे उपवन में पेड़ रहेगा हरा, तब तक रहेगा संसार तुम्हारा खुशियों से भरा। तो ये तुकांत शब्द दिए थे जिससे हमने कविता बना दी। प्रश्न 3 है, अपने विद्यालय या फिर घर में एक पेड़ लगाइए और उसकी देखभाल नियमित तौर पर करिए। तो हमें पेड़ लगाने चाहिए और आप इसको पेड़ को लगाइए और अपने अनुभव को महसूस करिए। विचार और कल्पना। प्रश्न 1, अगर पेड़ न होंगे तो मनुष्य का जीवन कैसा हो जाएगा? इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है, पेड़ पौधे प्रकृति की अनुपम भेंट हैं, अनुपम उपहार हैं। ये हमें प्रकृति से तोहफे के रूप में मिले हैं। आज जंगलों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, यानी बगैर सोचे समझे अपनी ज़रूरत के लिए उन्हें काटा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मौसम में परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, तापमान यानी टेम्परेचर, वृद्धि यानी उसका बढ़ जाना, ओजोन परत में छेद आदि समस्याओं में वृद्धि हुई है। बढ़ती आबादी, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण मानव जंगलों को लगातार काटते जा रहे हैं, जिससे न केवल पर्यावरण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, बल्कि वन्य जीवन का भी अस्तित्व खतरे में आ गया है। कई वन्य प्राणी तो लुप्त हो चुके हैं। वृक्ष पहाड़ियों की सतह को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और तेजी से बढ़ते बारिश के पानी में प्राकृतिक बाधाएं उत्पन्न करते हैं। परंतु वृक्षों के अभाव में, यानी जब वृक्षों को काट दिया जाता है तो नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और बाढ़ आ जाती है। हम जानते हैं कि बाढ़ के अपने दुष्प्रभाव यानी बुरे प्रभाव होते हैं। वनों की कटाई के परिणाम बहुत गंभीर हैं। इससे हमें बहुत नुकसान होता है और सबसे बड़ा नुकसान वायु प्रदूषण के रूप में देखने को मिलता है। जहाँ पेड़ों की कमी होती है वहाँ हवा प्रदूषित हो जाती है और सांस से संबंधित अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। वनों के विनाश के कारण वन्य जीव, जो जंगल में जीव रहते हैं, उनका अस्तित्व भी संकट में है, खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अलग बढ़ रहा है। जंगलों के कटने से भूमि क्षरण के कारण रेगिस्तान बड़े पैमाने में फैल रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा कम होने लगी है। अपर्याप्त वर्षा से जल स्रोत दूषित हो रहे हैं। हवा में जहरीली गैसों के बढ़ने से पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई है। यदि समय रहते मनुष्य नहीं संभला, यानी मनुष्य ने प्रकृति की तरफ अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई और उसने पेड़ों के संरक्षण व संवर्धन की तरफ उचित ध्यान नहीं दिया, तो यह धरती पेड़ पौधे और वनस्पतियों से विहीन हो जाएगी, यानी इस पर पेड़ पौधे नहीं बचेंगे और मनुष्य सांस सांस को तरसेगा। सूखा, अकाल या बाढ़ की भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वन्य जीव मनुष्यों के निवास पर धावा बोलेंगे और या तो मारे जाएंगे या मनुष्यों को मारेंगे। कुल मिलाकर पेड़ों के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य बिना वृक्षों के नहीं जी सकता
वृक्ष नहीं रहे तो सबसे पहले मानव का अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। तो हमें पेड़ पौधों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और प्रकृति के प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाना चाहिए। प्रश्न 2, यदि पेड़ पौधे बोलने लगे तो वे अपनी कौन कौन सी समस्याएं बताएंगे? तो इसका उत्तर है, यदि पेड़ पौधे बोलने लगे तो वे अपनी बहुत सी समस्या हम मनुष्यों से बांटेंगे, जैसे कि हम मनुष्य उनका ख्याल नहीं रखते, उनकी शाखाओं को कटने पर उन्हें भी दर्द होता है, वे हमें फल, फूल, लकड़ी जैसी अनेक वस्तुएं उपहार में दे देते हैं, परंतु हम इन सब के बदले उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। कविता से प्रश्न 1, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं। इस पंक्ति से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं। इस पंक्ति से कवि का आशय यह है कि वे काफ़ी समय से इस प्रयास में यानी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि बाग बगीचा लगाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन कहीं से खरीदें। प्रश्न 2, कविता में कवि की क्या चिंता है? इसका उत्तर है, कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य यदि इसी तरह से पेड़ पौधे काटते जाएंगे तो पशु पक्षियों को आश्रय छिन जाएगा, जो वो जंगल में रहते हैं उनका जो आश्रय है वो नष्ट हो जाएगा, छिन जाएगा और मनुष्य उन्हें देखने के लिए तरस जाएगा। साथ ही हवा जहरीली हो जाएगी और धरती पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रश्न 3, कवि क्या विनती कर रहे हैं? तो इसका उत्तर है, कवि सभी लोगों से विनती कर रहे हैं कि वे पेड़ों को ना काटें। साथ ही कवि यह भी विनती कर रहे हैं कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और धरती को हरा भरा रखें। प्रश्न 4, बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं? तो इसका उत्तर है, बच्चों से ही दुनिया में खुशहाली है। जिन घरों में बच्चे नहीं होते वहाँ सन्नाटा और मातम सा माहौल होता है, यानी वहाँ कोई शोर शराबा, चहल पहल नहीं होती। उसी प्रकार पेड़ संसार को हरियाली प्रदान करते हैं। पेड़ों के बिना यह धरती प्राणहीन और बंजर हो जाएगी। बच्चों की हंसी, शरारतें और पेड़ों की हरियाली तथा शुद्ध हवा ही इस संसार को हरा भरा रखती है। भाषा की बात का प्रश्न 1, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, पढ़वाना। निम्नलिखित क्रिया शब्दों से प्रेरणार्थक क्रिया बनाइए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं जिनसे हमें प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है, जैसे खेलना, खिलवाना, रखना, रखवाना, घूमना, घुमवाना, काटना, कटवाना, बनाना, बनवाना, लिखना, लिखवाना, देखना, दिखवाना, पिलाना, पिलवाना। तो ये हो गए प्रेरणार्थक क्रियाएं। अब हम करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 2। प्रश्न 2, जहाँ पर वर्गों की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ती हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए संग संग, एक एक, बाग बागीचा, फूल फल आदि। आप अपनी पुस्तक से खोजकर अनुप्रास अलंकार के 2 अन्य उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला वर दे वीणा वादनी वर दे, इसमें वा अक्षर की आवृत्ति बार बार आई है और अनुप्रास अलंकार है। और दूसरा पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, इसमें पा वर्ण की आवृत्ति है। तो ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। इस पाठ की जो व्याख्या है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।